वेलकम बैक साथियों। मैं चाणक सर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके 17 तारीख का आपके पुलिस का कांस्टेबल का पेपर था और इस पेपर को आज क्या नाम है देख लेते हैं कि आज पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो जीएस के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लेते हैं कि जीएस में आपके क्या क्या है। बहुत सरल पेपर है, आपके ज्यादा कठिन भी पेपर नहीं है, आप लोगों ने इतना कठिन कर रखा है। देखिए कह रहा श्वेत प्रकाश, जो आपके क्या नाम, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है। आपने विबिग्योर सुना होगा, नहीं कि 7 रंगों से मिलकर के बना है। इसका कितना सरल है, ये तो बचपन से हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, तो 7th क्लास से इस प्रश्न को हम देखते आ रहे हैं। तो अब ये देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो आपके सबसे बड़ी कोरल रीफ है, याद रखिएगा। और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। आपके क्या नाम है, गर्म जलधारा बहती है यहाँ पर। तो ये आपके कहाँ पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक और क्या नाम है, याद रखिएगा, एक अपने आप में एक महाद्वीप भी है, एक आपके देश भी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, यूरेनियम का भंडार है आपके ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आपकी गर्म जलधारा आपकी बहती है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है ना, तो साथियों आगे की अगर देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन क्या है यार, कोई बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी कठिन पेपर नहीं है, याद रखिएगा। आप लोगों ने क्या नाम है थोड़ा सा समझ रखा है याद इसको, तो ये कठिन पेपर नहीं है। अब देखिएगा अगला, देखिए आपके 115 जो क्वेश्चन नंबर है, इसको जरा देख लेते हैं कितना सरल है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, निम्नलिखित में से आपके कौन 1946 में भारत में आपकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यार कितना सरल है, 1946 में आपके 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे सोमवार के दिन जब आपके इसकी पहली मीटिंग हुई थी, तो याद रखिए उस समय सच्चिदानंद आपके सिन्हा आपके थे, पर सच्चिदानंद सिन्हा आपके कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपके विकल्प इसका क्या हो जाएगा, आपकी दूसरी मीटिंग जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें आपके संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए देश के आपके पहले राष्ट्रपति बने थे ये, आपकी याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो साथियों इस बात को आपके फोकस कीजिएगा, इसका ये आंसर होगा और सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं चाणक सर आपको याद रखिएगा इस आपके प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करता हूं। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं सभी मेरे छात्रगण। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, देखो कितना सरल है, प्रयाग प्रशस्ति। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना, याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपके निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। अच्छा ये याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में आपके मैं बता दूं कि गुप्त काल के आपके सबसे बड़े आपके क्या नाम है सम्राट थे समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति माने प्रशंसा की गई है, याद रखिए हरिशेन के द्वारा। किसके द्वारा, हरिशेन, हरिशेन। याद रखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिशेन हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए साथियों इसका हरिशेन हो जाएगा। हरिशेन ने क्या किया था, इसकी आपके क्या नाम है इतिहासकार थे, यानी कहे उस समय के आपके क्या नाम है दरबारी थे, दरबारी कवि। इन्होंने क्या किया है कि इसको संस्कृत में इसकी व्याख्या कर दिया आपके आपके प्रयाग प्रशस्ति। देखो प्रयाग माने प्रयागराज में, प्रशस्ति माने प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में आपके लिखे गए हैं आपके क्या नाम है इनके लेख, तो उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। याद रखिएगा साथियों कितना सरल है, आपकी याद रखिएगा पेपर को ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको हल्का सा संघर्ष करने की जरूरत है, बाकी का कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर आपके स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून का मतलब है जो आपके क्या नाम है जिसका आपके समुद्र से आपके क्या लगता है, ये जो है आपके क्या नाम है जल आपके इसके अंदर जाता है, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपके मैग्नीशियम वगैरह ये सब अंदर जाता है। तो याद रखिएगा आपकी कौन सी है, वो चिल्का झील है, चिल्का झील है। आप देखो देख सकते हैं आपके जैसे कि मान के चलो ये भारत का मैप है, तो भारत का ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट में आपके हिंदुस्तान की आपके याद रखिएगा सबसे बड़ी आपकी लैगून झील है, और ये आपकी रामसर साइट में आपके इसको घोषित किया गया 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल आपके दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 फरवरी को, याद रखिए साथियों। तो देखिए कितना आपके सरल है, आपकी चिल्का झील है, ये कौन नहीं जानता है, ये सबसे बड़ा सबसे पहला रामसर स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है ना, भारत का। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं साथियों, अगला देखते हैं, जरा देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। तो देखिए अच्छा इसी में देख लेते हैं साथियों। तो इसी में आपके इधर आपकी इस साइड में आप यह क्वेश्चन देखो कितना सरल आपके क्वेश्चन है, याद देख लेते हैं साथियों जी। हाँ तो अब देखते हैं, ये देखो साथियों अगर आप लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि अंगूर की खेती बहुत सरल है, मैंने इसकी आपको सबको ट्रिक भी बताई थी। अंगूर की खेती उपज कटाई और को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा अंगूर की खेती किसके नाम से जानी जाती है, आपकी क्या नाम है, जो कि याद रखिएगा देखो किसी ने पिसी कल्चर कर दिया। देखो या मैंने कहा ना कि अंगूर की खेती के संदर्भ में, तो आप क्या नाम है, आप यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, क्या आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे, हैं? चलिए कौन सा है, विटीकल्चर। तो याद रखिएगा है ना, अंगूर की खेती किसके अंतर्गत आती है, आपके विटीकल्चर। याद रखिएगा विटीकल्चर के अंतर्गत आपके अंगूर की खेती, याद रखिए कौन नहीं जानता है इसके बारे में, मैंने आपको सभी स्टूडेंट को इसके बारे में मैंने सबको जानकारी दी थी। ये जिस बच्चे ने किया है ये आपके पिसीकल्चर वगैरह, सेरीकल्चर वगैरह, हॉर्टिकल्चर ये सब नहीं आएगा यार, ये देखिए विटीकल्चर आएगा ना। तो देखिए अब देखिएगा
बेटी, मैंने कहा था बेटी बोले अंगूर खाएंगे, तो याद रखिए अंगूर की खेती किसके अंतर्गत आएगी, विटीकल्चर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप देखिए अगला, देखो अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगला है सोनपुर पशु मेला। अब देखो पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का नहीं आपके दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। ये कौन नहीं जानता है। अब सोनपुर क्षेत्र के बारे में दे दिया, अब क्षेत्र के बारे में दे दिया, सोनपुर कौन नहीं जानता बिहार में। तो सोनपुर पशु मेला आपके सबसे बड़ा लगता है, आपके मतलब क्या नाम है, कहाँ लगता है, ये बिहार में लगता है। तो कौन नहीं जानता है इसके बारे में। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आपके सोनपुर पशु मेला हर साल, को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हर साल भारत के निम्नलिखित में से आपके किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो वो आपके कहाँ का, बिहार का है। कहाँ का, बिहार का। देखो किसी बच्चे ने उड़ीसा लगा दिया है, उड़ीसा में आपके पशु मेला कहाँ से होने लगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं साथियों, आगे की देखते हैं, जरा देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है, हाँ देखिए अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर देख लेते हैं। ये प्रश्न है आपका, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित आपके समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। अरे कौन नहीं जानता है, श्रीलंका भारत के बीच में आपके पाक जल डमरू मध्य है। याद रखिए एक ब्रिटिश अधिकारी था पाक, उसके नाम से आपके मतलब क्या नाम है, श्रीलंका और भारत आपके जो समुद्र की सीमा से आपके मतलब क्या नाम है, एक दूसरे को ये बॉर्डर साझा करते हैं, याद रखिएगा। तो वो क्या है आपके मतलब पाक जल डमरू, क्या है, पाक जल डमरू। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कौन से, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा श्रीलंका भारत को अलग करता है। ठीक है ना, चलिए भारत का जो आपके मतलब का नाम है, जो कि तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम का धनुष कोटी, जहां पर आपके भगवान राम ने आपके धनुष को उठाया था, याद रखिएगा समुद्र को सुखाने के लिए, क्या तुम अहंकार को दूर करने के लिए, वहां से आपकी शुरुआत हो जाती है इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुनिएगा अगला, देखिए अगला है आपके मतलब का नाम है, यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको मैंने आपको कांस्टेबल के संदर्भ में पहले मैंने कराया था कि आपके बेला डिला की मतलब क्या नाम है, पहाड़ियां बैल के कुवड़ की। तो देखो अभी वो जो ना बैलों के बीच में मतलब क्या नाम है, जो कि थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा वगैरह हुआ करती थी, तो वो कहां पर, देखो बैल के कुवड़ की तरह दिखती है पहाड़ियों की एक श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा एक राज्य है जो 36 राजाओं के जहां पर किले हैं, वह छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा इस प्रकार की जो पहाड़ियों की श्रृंखला है वो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। हमारे भारतीय जो मतलब क्या नाम है, जो कि ये कहे कि मतलब क्या नाम है, सेना वगैरह या फिर जो भी है मतलब क्या नाम है, यहाँ पर जो बच्चों को मतलब क्या नाम है, जो कि एक आर्मी से ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, तो वो आपके इसी इलाके में दिया है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आपके इलाके में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सरल सरल से आपके प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। आगे देख लेते हैं जीएस के और कौन कौन से क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। तो साथियों थोड़ा सा आपको टेक्निकल उसमें मेरे को ना जानकारी कम है, इसलिए यहाँ पर देख लेते, देखो अगला क्वेश्चन है, यहां पर देख लेते हैं। एक क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आपके किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थलीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा गया है। तो भैया कहां विकसित हुई थी, याद रखिएगा। तो वो आपके मतलब क्या नाम है, जो कि 400 नहर सिंचाई, तो भैया याद रखिएगा, तो वो आपके कर्नाटक नहीं, आपके गुजरात है, याद रखिए गुजरात में ऐसा किया गया था। ठीक है ना, तो इसको आपके ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा इसी के बराबर में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन नहीं जानता, WHO, WTO, ये सारे संगठन कहां पर, आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, जितने भी पैसे से लेकर के रिलेटेड है ना, वो यूएस ने अपने अधिकार में ले लिया है। जैसे कि आपके मतलब खाना वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि आपकी IMF है, जैसे कि आपकी मतलब खाना अच्छा देश की वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था UN, वो भी आपके अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि वो अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा मतलब क्या नाम है, जो कि कहीं के क्या बोले मतलब ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो याद रखिएगा जिनेवा में, कहां पर है, देखो WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, या WTO हो, ये सब आपके कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखिए प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है यार देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है, देखो कितना जनगणना को लेकर के, भारत में जनगणना संगठन के आपके लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो याद रखिएगा जो 11वीं जनगणना अभी भी चल रही है, अभी भी आपके मतलब क्या नाम है, जो कि 2021 को जनगणना होनी थी, पर कोरोना डिजीज के कारण आपकी जनगणना नहीं हो पाई। 10 वर्ष में जनगणना होती है, पहली जनगणना 1972 को लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और आपके आधिकारिक जनगणना 1881 को, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और ये आपके 2011 की जनगणना आपके भारत की, याद रखिए, 15वीं जनगणना है, पर आजादी के बाद की 7वीं जनगणना है। इसके आपके मतलब का नाम है, इसके मतलब का नाम है, जो जनगणना आयुक्त थे D चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। और साथियों
ये जो है महारजिस्ट्रार कहलाता है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कहलाता है भारत का, जो जनगणना आपके कराने का जो कार्य करता है, याद रखिएगा। जिसको भारत सरकार इसको मतलब क्या नाम है, ये ब्लूप्रिंट देती है कि आपको ये ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तो जनगणना महारजिस्ट्रार कहलाता है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना महारजिस्ट्रार कौन थे? डी चंद्रमौली थे, याद रखिए, सी चंद्रमौली, आई एम सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन है 127, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है। तो देखिए आपकी ग्रामीकरण नहीं, बिल्कुल शहर में रहने तो ग्रामीकरण क्यों कहलाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और सुनिएगा ये कह रहा है कि औपनिवेशीकरण, अरे औपनिवेश ये तो नेगेटिव हो गया ना। औपनिवेश का मतलब है क्या ना कि अधिकार कर लेना, ये नहीं, ये तो अंग्रेजों ने 200 साल किया था, हम ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे लोग हैं। शहरीकरण क्या कहलाता है? शहरीकरण क्या कहलाता है? शहरीकरण। सबसे ज्यादा शहरीकरण किसका है आपके मतलब क्या नाम है, ये अगर ये पूछे धर्म के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा धर्म के हिसाब से शहरीकरण है आपके जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का सबसे ज्यादा शहरीकरण है साथियों, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए, अरे यार, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम, और याद रखिए मेघदूतम, याद रखिएगा ये किसका है, याद रखिएगा साथियों, तो महाकवि कालिदास का है। ये कौन महापुरुष है जो महादेवी वर्मा को लगा के आया है? जरूर वो मतलब क्या नाम है, महादेवी वर्मा को लाइक करता होगा। देखिएगा याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये महाकवि आपके कालिदास है। महाकवि कालिदास के आपके कुमार संभवम में याद रखिएगा मेघदूतम और कई सारी इनकी रचना है, याद रखिए। ठीक है, इन्होंने आपके मतलब जो शकुंतला और जो आपके दुष्यंत का प्रेम विवाह हुआ था उसके संदर्भ में इन्होंने इसमें ये रचना की है ना। तो देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का आपके पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से आपके किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा वो आपकी स्थान कहां पर है, याद रखिएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखो। तो ये आपके मतलब ये आपके मतलब क्या नाम है, स्टार्ट कंपनी है, जैसा आपने सुना होगा कि 13 महारत्न कंपनियां हैं और नवरत्न कंपनियां भारत में, इस प्रकार से आपकी ये कंपनी है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो साथियों आप लोगों को तो पेपर सॉल्व करना है आप इसको, ठीक है ना। अगर इसका किसी को मतलब क्या नाम, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। अब सुनो, उसने ये नहीं पूछा कि मतलब क्या नाम है 11 जुलाई को पूछ लिया हो या 5 जून को पूछ लिया, पर्यावरण या जनसंख्या वगैरह, ये सब नहीं पूछा है। देखो ऐसा पूछ दिया है कि विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस के बारे में पूछ दिया है कि प्रत्येक वर्ष आपके मतलब किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस आपके प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखो अब आपसे मतलब क्या नाम है 14 सितंबर वगैरह ये सब चीजें नहीं पूछेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब ये बहुत सरल हो चुका है, ये सब दुनिया जान गई है इन सबके संदर्भ में ना। चलिए अगला देख लेते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये देख लेते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये कितना अच्छा सरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखो याद रखिए निम्नलिखित में से आपके कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ये दुनिया जानती है यार इसको, ये तो कोई प्रश्न वैसे बहुत सरल है, आपके अशोक है। कौन सा है? अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है। पलाश इसका मतलब क्या नाम है, पुष्प वगैरह, क्रौंच जो है, सारस जो है आपकी क्रौंच जिसे कहते हैं, क्रौंच कहते हैं, वो आपके मतलब इसका मतलब पक्षी वगैरह है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, सुरहा ताल, ठीक है ना, ये आपके मतलब अभ्यारण्य ये है, याद रखिएगा, जिसमें आपके साइबेरिया और आपके अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये देखो लड़के ने सारे के सारे आपकी टिक गलत लगाए हैं, ये टिक तो सही लगा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये गोंडा में, कहां पर है? गोंडा में। कहां पर है? ये गोंडा में, बलिया में नहीं, गोंडा में, याद रखिएगा। सुरहा ताल आपके प्रसिद्ध गोंडा में। और एक पार्वती अर्गा पूछा गया था पिछली बार, पार्वती अर्गा, तो वो भी आपके कहां पर है? गोंडा में, याद रखिएगा, ठीक है। गोंडा आपके मतलब क्या नाम है, ज्यादा साफ सुथरा नहीं है। ये स्वच्छ भारत अभियान ये जो चलता है 2014 से, याद रखिए 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती पर बनाया जाता है, तो ये इसमें आपके ज्यादा स्वच्छ आपके मतलब क्या नाम है एक जिला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाँ चलो यही है, सामने ही है हमारे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान आपके किया जाता है? कितना सरल है ये आपके मतलब क्या नाम है, ये लोक नृत्य, याद रखिएगा।
अच्छा अच्छा, चलिए अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले अब इसी को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए दौरान किया जाता है? तो देखो इस लड़के ने चरकुला कर दिया, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं, कजरी है, कजरी। ये कहाँ का? मिर्जापुर का है। ये कहाँ का? मिर्जापुर का। ये रात्रि में आपके मतलब क्या नाम है, ये आपके गीत हैं, याद रखिएगा। धान की खेती, और याद सुनिए, और कौन नहीं जानता है, ये आपके चरकुला वगैरह आप ही के मतलब ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। ये रसिया वगैरह ब्रज क्षेत्र का है। और ये तो वैसे हट गए, खत्म हो गए। गोरखा आपके नीचे का है, याद रखिए। कजरी आपके मतलब पूर्वांचल का, पूर्वांचल में धान की खेती बहुत होती है, पानी की कोई कमी नहीं है, बाढ़ वगैरह आती रहती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। धान की खेती आपके पूर्वांचल में होती है, पूर्वांचल में आपकी कजरी, ठीक है, मिर्जापुर का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखो ऊपर है 133 क्वेश्चन नंबर। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा इस समय आगरा में स्थित है। और आगरा तो इसमें विकल्प है नहीं है, तो आगरा के सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में आपके अकबर का मकबरा स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं साथियों, अगला देखते हैं। और याद रखिएगा, इस संस्था से आपके मतलब क्या नाम है, सब लोग जुड़े रहिएगा। और आगे जा करके इसी संस्था के माध्यम से आपके मतलब क्या नाम है, वनडे एग्जाम हो, या आपके मतलब क्या नाम है, जो कि आपके सिविल के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, या फिर आपके पीसीएस का हो, आरओ का हो, हर पेपर को आपके तत्काल सबसे पहले फास्ट आपके मतलब क्या नाम है, सॉल्यूशन आपके मिलेगा सामने चाणक्य सर के माध्यम से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आपके कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पेशेवर नेटवर्किंग और आपके नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो याद रखिए, नौकरी तलाशने के लिए आपके सबसे उपयुक्त आपके कौन सा आपके मतलब के नाम है, ये आपके फेसबुक लगाया, फेसबुक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो याद रखिएगा, आपके लिंक आपके ये वाला है, आपके याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी मतलब क्या नाम है नहीं है, ये वाला आपके मतलब क्या नाम है विकल्प रहेगा, याद रखिएगा। और साथियों, बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, और किसके सहयोग से की थी? तो याद रखिएगा 1916 में, आपके याद रखिएगा, जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो उसी 1916 में आपके भारत के भारतीयों के लिए आपके मतलब क्या नाम है, उनको शिक्षा के संदर्भ में ये कहें कि आपके मतलब क्या नाम है, मदन मोहन मालवीय, जिसे महामना कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपके एनी बेसेंट के सहयोग से, किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से आपके याद रखिएगा किसकी स्थापना हुई थी, आपके मतलब क्या नाम है, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, याद है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कहां पर चला गया अगला, देखिएगा अगला, देखिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देख लेते हैं। तो देखो अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित आपके भदोही, भदोही आपके मतलब पूर्वांचल में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बनारस और आपके प्रयागराज के बीच में है भदोही। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन, कालीन यानी ओडीओपी के तहत, क्या ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, इसकी आपके कंगना रनौत इसकी आपके ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा साथियों। तो कालीन के लिए आपके याद रखिएगा, तो ये चमकीले मिट्टी के बर्तन बना दिए ना, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, कालीन आपके आएगा इसका, ठीक है। अगला है आपके यहाँ पर सामने दिख रहा है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो ये कौन नहीं जानता है, इसको तो दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है आपके मथुरा ब्रजभूमि, याद रखिएगा, ये तो आपके कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला देख लेते हैं, ठीक है, अगला देख लेते हैं साथियों, ठीक है, अगला प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, तो ये है आपके निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से आपके किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लॉन्च किया था, याद रखिएगा, निवेश मित्र यानी निवेश किए, जिस प्रकार से आपके मतलब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है ना, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की आपके मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी बनाने के उद्देश्य से और अर्थव्यवस्था को तेज करने के उद्देश्य से आपके 2027 तक आपके मतलब बड़े इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से 2025 तक लक्ष्य रखा गया आपके भारत की आपके मतलब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, ठीक है साथियों। टका, टका याद रखिएगा, आपकी मुद्रा है, टका क्या है? मुद्रा है, याद रखिए। टका निम्नलिखित में से आपके किस देश की मुद्रा है? तो टका आपकी मुद्रा है आपके बांग्लादेश की, कहां की है? बांग्लादेश की, ठीक है ना, याद रखिए, बांग्लादेश ये वही आपके मतलब का नाम है देश जो भारत के आपके हिस्से में हुआ करता था 1971 को, याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और भाषा के आधार पर अलग होने वाला आपके ये पहला देश है बांग्लादेश, याद रखिए, 1971 के युद्ध में, ठीक है। चलिए अगला है, अब देखो टका बताइए, ये थाईलैंड लगा दिया, अरे थाईलैंड तो ये तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए, थाई, थाईलैंड की थाई आपको मुद्रा, खत्म कहानी, ठीक है ना।
ये तो लगना ही नहीं चाहिए, ये जिसने भी लगाया वो बालक मतलब थोड़ा सा अनभिज्ञ है। विमुद्रीकरण जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मुद्रा के फेर बदल कर देना, मुद्रा को खत्म ना करना, मुद्रा में फेर बदल कर देना, ठीक है ना। याद रखिए दो प्रकार का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, मुद्रा विनिमय होता है, एक आपकी वस्तु विनिमय होता है। वस्तु विनिमय का माध्यम अब इस समय कम है और आपकी मुद्रा विनिमय का सबसे ज्यादा है। और अब तो भारत सरकार अब एक मतलब क्या नाम है ऐसा आपके मतलब क्या नाम है जो कि प्लेटफॉर्म लेकर के आ रही है कि अब ई रूपी शुरू होगा। क्या होगा? ई रूपी शुरू होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किसके नाम से आना था? तो नोटबंदी के नाम से आना था। क्या नाम से आता है? नोटबंदी। वैसे तो अगर मैं कहूं, मैं अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो नोटबंदी इसके लिए शब्द सही नहीं है। नोटबंदी इसके लिए शब्द सही नहीं है, पर वनडे एग्जाम है तो चलेगा, याद रखिएगा। मोदी सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों बहनों 8 नवंबर की रात को अमुक अमुक, ठीक है ना, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। याद रखिए 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर मनी से बाहर कर दिया है, ठीक है। अब ये अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा ये शब्द बिल्कुल सही है, पूरे देश में जीएसटी है, याद रखिए सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल शब्द सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित आपके कर है, तो गंतव्य आधारित कर है, हाँ बिल्कुल गंतव्य आधारित कर है, याद रखिएगा 5% और 12% और 18% 28%, जैसा जैसा आपके है मतलब क्या नाम है, याद रखिए। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। और अगला कह रहा है, याद रखिएगा यहां पर अगला कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला कह रहा है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के आपके घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर आपके वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, ठीक है ना। तो याद रखिए जीएसटी इनपुट टैक्स, इनपुट और आउटपुट, जैसे वैसे इनपुट और टैक्स है, बिल्कुल सही बात है। आपके मतलब टैक्स क्रेडिट या मूल्य के आपके घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर आपके एक व्यापक उगाही और वसूली है, ये बिल्कुल ये भी सही है, मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, एक बार और देख लेता हूं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया एकल प्रशासन के तहत, यहाँ बिल्कुल जीएसटी एक है, ठीक है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही, इसने बच्चे ने सही लगाया, गंतव्य आधारित आपकी मतलब का नाम है कर नहीं है, ये अलग अलग कर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगले ये क्या चीज है, क्या फॉर्मेट है, इसको आपको आगे बताएंगे उसमें, ठीक है। तो देखिएगा अब देख लेते हैं अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो टच करें 2 उंगली ज्यादा नहीं। देखिए अगला कह रहा है, हाँ ये देखिए आप ये मतलब क्या नाम है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, 2006 में आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, याद रखिए कांग्रेस सरकार। 2006 के अनुसार एक एक अवधि या पट्टे, एक पट्टा, तो पट्टे का शब्द कहाँ यूज होता है? याद रखिए पट्टा शब्द हो और खसरा हो, खतौनी हो, आपकी मतलब चकबंदी हो, ये सारे शब्द मेरे खेत खलियान और आपकी भूमि को लेकर के होता है। तो अरे देख सकते हो, तो कौन सी भूमि होगी? वो कृषि योग्य भूमि होगी। कौन सी भूमि होगी? कृषि योग्य भूमि होगी। तो कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? आपके मतलब क्या नाम है, याद रखिए एग्रीकल्चर आपकी लैंड। ये जो देख करके आंसर दे सकते हैं, याद रखिए देख करके ही इसको आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब क्या नाम है, आप अपने मन में एक पूर्व धारणा बना लीजिए कि इसका आंसर ये होगा और बाकी का ये फिर पढ़ लीजिए, आंसर सही निकलेगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, होल्डिंग वगैरह इस पर नहीं, आपके समीकरण इस पर नहीं होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्य या दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका क्या कहलाएगा, तो वो फिशिंग कहलाता है। क्या 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 कहलाता है? फिशिंग। जैसे कि मछली को पकड़ा जाता है ना, कैसे जाला फेंक करके, तो जाला फेंक करके धोखे से पकड़ा जाता है। कौवा क्या करता है? कौवा क्या करता है कि मतलब क्या नाम है, एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आएगा और वहां पानी में डाल देगा और पता मछली वो खाने आएगी तो वो पता वो जो क्या करेगा, वो उसको पकड़ करके खा जाएगा। तो याद रखिए फिशिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। जैसे मछली को पकड़ने का धोखेबाजी चलता है ना, इसी प्रकार से यहाँ धोखाधड़ी चलता है, याद रखिएगा। तो उस कंडीशन को फिशिंग कहते हैं। यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, याद रखिए, अगला कह रहा है यूपीएसएसएफ। तो ये तो आपके कानून को लेकर के है, कानून के तो मतलब क्या नाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं हम, तो ये तो सब ये बहुत सरल सी बात है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है बताते हैं। उत्तर प्रदेश आपके मतलब फोर्स नहीं, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश आपके सोशल सिक्योरिटी फोर्स है जी, सोशल स्पेशल, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी। तो देखो सुनो, ये सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सोशल बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सोशल आपके सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये उत्तर प्रदेश आपकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है यूपीएसएसएफ, याद रखिएगा। जिस प्रकार से आपके मतलब क्या नाम है, जैसे बहुत प्रकार के मतलब क्या नाम है, आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे काफी सारे कानून और ऐसे काफी सारे फोर्स खड़े कर रखे हैं, जिसमें आपके आतताइयों को मतलब क्या नाम है, क्या करना है, उनका नाश करने के लिए। अभी कह रहा है हाल ही में श्री अमित शाह, जरा देख लेते हैं करंट का क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने आपके निम्नलिखित में से आपके किस स्थान पर आपके नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके सबसे पहले मैं अमूल ने जो आपके जो डेयरी स्थापित की थी, तो जो मतलब पहली पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, ठीक है ना, तो उसमें आपके डेयरी वगैरह ये सब चीजें, दुग्ध उत्पादन वगैरह ये सब चल रहा था। तो इसमें आपको बता दूं, आणंद जो है आपके स्थान, ये कहाँ गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर ये आधारशिला ये रखी है, याद रखिए, ये भी गुजरात का है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप मतलब क्या नाम है गांधीनगर लगा दे, नहीं, आणंद में की थी, और ये आणंद आपके कहाँ का आपके क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहीं से अनमोल की शुरुआत हुई थी, जो भारत की सबसे बड़ी मतलब क्या नाम है जो कि डेयरी है, याद रखिएगा। ये कहते हैं ना अमूल पीता है इंडिया। तो सुनिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो किस स्थान पर पहुंचा? बहुत अच्छा जवाब दिया इसने, कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा अभी हाल ही में, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। श्रीलंका याद रखिएगा कि आपके मतलब का नाम एक स्थान है कोलंबो, ये किसी समय पे आपकी इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब तो राजधानी नहीं है, जयवर्धन है, ठीक है, तो याद रखिए। और ये यहीं पर आपके पहुंचा है, यहाँ पर मतलब का नाम है जो कि ये जो है आर्मी की तरफ से पहुंचा है, याद रखिए, नेवी की तरफ से। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपके कौन सा पुरस्कार सहकारी और आपके दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और आपके प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आपके ये मैं बता दूं, एक आपके मतलब क्या नाम है जो कि वो गोपालन और कौन कौन सी योजना है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चल रही है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद आपके नंद परियोजना है, ठीक है, वो नंद बाबा परियोजना वगैरह। तो वो ये तो देखो, ये तो हमने क्वेश्चन कराया भी था, राष्ट्रीय आपके गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का आपके क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमान गांधी के नाम से ये भी जाना जाता है, ये वह पहले आपके विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा साथियों। खान अब्दुल गफ्फार खान को आपके खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपके किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर ने आपके कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? अभी तो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो कोई उद्घाटन वगैरह करेंगे तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। ये ऑप्टिकल फाइबर आपके जो नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि आपके डाटा कलेक्शन वगैरह ये सब चीजों को, और डाटा मतलब क्या नाम बहुत आपके मतलब क्या नाम है तेजी से चले और आपके सस्ता डाटा हो, इसके लिए आपके मतलब क्या नाम है जो कि आपके सरकार की ये पहल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है? तो कौन नहीं जानता, कितनी बार कराया, जो कांडला है जिसका नाम दीनदयाल रख दिया है, कांडला बंदरगाह जो आपके दीनदयाल बंदरगाह के नाम से अब जाना जाता है, ये कहां पर स्थित है? गुजरात के कक्ष के रन में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखो। और सुनो, गुजरात के लोकर के बंदरगाह तो आपके प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जैसे कि आपके हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जिसका नाम था, जानते हैं, लोथल। कौन था? लोथल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर साइड से है, जरा देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन का क्या कहना चला है, देखिएगा। यहां पर देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपके भारत और आपके निम्नलिखित में से आपके किस देश के बीच प्रवासन जानते हो मतलब क्या नाम है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान आपके मतलब क्या नाम है चीजें आपके बदलती हैं, प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया है इसने, इटली।
यानी इटली, जो इटली आपकी इटली है, इटली ने मतलब क्या नाम है, इटली के संदर्भ में ऐसा है, याद रखिएगा, एक दूसरे ने आपके मतलब क्या नाम है जिसमें हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। प्रवासन और आपकी गतिशीलता समझौते को आपके किसने मंजूर मतलब क्या नाम है, किसके साथ मंजूरी है, इटली देश के साथ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बात कर लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, अगला है क्वेश्चन, हो गया, अब नहीं है, नहीं है। चलिए साथियों, आपके जीएस का मतलब क्या नाम है जो भी टॉपिक था, यहाँ पर जो भी पेपर थे, क्वेश्चन थे, वो आपके कंप्लीट हुए। जय हिंद।